मैंने ये बताया था आपको कि सामाजिक विषय एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में जो लड़का रट करके लिखता है वो कभी भी अच्छा से अच्छा नहीं लिख सकता। कारण कि कोई भी चीज़ जो रटी जाती है बहुत जल्दी भूल जाती है। इसलिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी चीज़ को समझा जा सके। जब हम किसी चीज़ को गहराई से समझते हैं तो उस चीज़ को हम लोग बना के लिख सकते हैं, और जो बना के लिखेगा उसका कभी भूलेगा भी नहीं। जैसे आपके सामने पहला चैप्टर चल रहा है क्लास 10 के फर्स्ट सोशल साइंस के फर्स्ट चैप्टर का। एक क्वेश्चन था, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करो। तो नेपोलियन के बारे में मैंने आपको बताया था कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ आक्रमणकारियों और शासन करने वालों की जब गणना की जाती है उसमें नेपोलियन, सिकंदर, हिटलर ये लोग बहुत ही बड़े हैं। इनका नाम बड़ी सम्मान से लिया जाता है। नेपोलियन का भी युग जो है करीब 15-16 वर्षों का जो समय रहा, नेपोलियन ने शासन को एक नई दिशा प्रदान की थी। यह हाई स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपके सामने मैंने हेडिंग दिया है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार। इस हेडिंग में बस केवल लिखना है निम्न है। उसके बाद 4 हेडिंग है और एक एक हेडिंग में 4-4 लाइन आप लिखोगे। अगर समझ लोगे अभी गहराई से ना तो फिर आराम से बना के लिख सकते हो। पहले तो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना हेडिंग से ही पूछते हैं, हेडिंग से ही तर्क करते हैं कि क्या इसमें लिखा जा सकता है। पहला हेडिंग है शासन संबंधी सुधार। इसमें मैंने बताया कि नेपोलियन जब राजा बना उसने सबसे पहले अपनी शासन व्यवस्था को अच्छा किया। अपने राज्य में चाटुकार, घूसखोर, बेईमान लोगों को हटा दिया और अच्छे, बुद्धिमान और ईमानदार लोगों को शासन में रखा, जिससे उसका शासन बहुत मजबूत बन गया, जिससे जनता को भी लाभ पहुंचा। लास्ट टाइम रिपीट करते हैं, नेपोलियन जब राजा बना उसने अपने शासन से बेईमान, घूसखोर, झूठ बोलने वाले लोगों को निकाल दिया, ईमानदार, सच्चे और अच्छे लोगों को रखा, जो लोग जनता के कष्ट को सुनते थे और उसका सही से निवारण करते थे। दूसरा हेडिंग आपके सामने आर्थिक सुधार। जो लोग नहीं जानते हैं आर्थिक का मतलब आज जान लें, क्योंकि सोशल साइंस में यह वर्ड बार बार यूज होगा। आर्थिक का मतलब रुपया, पैसा, लेन देन। अर्थ माने धन होता है। यहाँ धन के बारे में बात हो रही है। लिखना कि जब नेपोलियन राजा बना तो उसने अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया। उसने अपने देश में बैंक की स्थापना की और कई चीजों पर कर लगाया, छोटा कर लगाया। कर लगाने से एक फायदा होता है ना, जब कर लगा दिया जाता है तो शासन के पास पैसे की कमी कभी नहीं होती। आज हमारे देश में इतना पैसा अगर है तो उसका सबसे बड़ा कारण कर है। खैर मैं बाहरी बातों को नहीं कह करके मेन टॉपिक पर आता हूं। आर्थिक सुधार में ये लिखना कि जब नेपोलियन राजा बना तो उसने अपने देश में बैंक की स्थापना की, जिससे लोगों का धन सुरक्षित हो गया। इसके अलावा उसने कई चीजों पर कर लगाया। कर लगाने से राज्य के पास पैसे पर्याप्त मात्रा में आ गए, किसी चीज की कमी नहीं रह गई। अगला हेडिंग है धार्मिक सुधार। धार्मिक नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें धर्म की बात हो रही होगी। लेकिन जब नेपोलियन राजा बना तो उस समय समाज में कई तरह के ये भ्रम थे, कई तरह का रिस्ट्रिक्शंस था कि ये मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, ये दूर से ही दर्शन करेंगे। ऐसा सारा बंधन उसने समाप्त कर दिया। सबको धर्म से संबंधी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। सब लोग जाकर के हर जगह पूजा कर सकते थे। सबको अपने धर्म का प्रचार प्रसार और मन से अपने जिस तरह से पूजा करना चाहे करने की आजादी प्राप्त हो गई। यानी लोगों को उसने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान कर दिया। इसमें ज्यादा नहीं, 4 लाइन कितना लिखना है, 8 चौको 32 करीब 35-36 शब्दों में लिखना है। तो फालतू शब्द मत लिखना, मेन चीज लिखना इसमें कि जब नेपोलियन राजा बना तो उसने अपने देश के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी। सभी लोगों को अपनी इच्छानुसार अपने धर्म के का प्रचार प्रसार और आचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। बस यही लिखना, कुछ और एक्स्ट्रा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। आखिरी है शिक्षा संबंधी सुधार। लिखोगे जब नेपोलियन राजा बना तो उसने अपने देश में विश्वविद्यालय की स्थापना की। बड़े से बड़े स्कूलों की स्थापना उसने करना शुरू कर दिया और सभी लोगों को पढ़ने लिखने के लिए उसने प्रेरित किया। क्योंकि अगर लोग पढ़ेंगे तो लोग अज्ञानता से दूर होंगे, और जब व्यक्ति अज्ञान ही नहीं रहेगा तो उस देश का प्रकाश, उस देश का प्रसार होना ही होना है। तो सारी हेडिंग को मैं 1 मिनट में सरसरी दृष्टि में बोल रहा हूं, सुन लीजिए। शासन संबंधी सुधार में लिख दीजिएगा कि जब नेपोलियन राजा बना तो उसने अपने प्रजा में, अपने शासन में
चाटुकार, घूसखोर, बेईमान, झूठे लोगों को निकाल दिया, ईमानदार, सच्चे और अच्छे लोगों को रखा, जिससे जनता की सारी समस्याएं दूर हो गई। आर्थिक सुधार, जब नेपोलियन राजा बना तो उसने अपने देश की आर्थिक पक्ष को मजबूत किया, अपने देश में बैंक की स्थापना किया और छोटे मोटे चीजों पर कर लगा दिया, जिससे देश में पैसे की कभी कमी नहीं हुई। धार्मिक सुधार, जब नेपोलियन राजा बना तो उसने अपने देश के लोगों को धर्म संबंधी स्वतंत्रता प्रदान कर दी, सभी लोगों को अपने इच्छानुसार अपने धर्म का प्रचार करने की इजाजत मिल गई। शिक्षा संबंधी सुधार, जब नेपोलियन राजा बना तो उसने अपने देश में नए नए स्कूलों को खोला, विश्वविद्यालय की स्थापना की और सभी लोगों को शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया, जिसकी वजह से सभी लोग शिक्षित हो गए। इसको उतार